Hi, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence as a senior faculty. As you know, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज के सभी सम्स करवा दिए हैं पॉलिनोमियल में। आज मैं आपको लीनियर वेरिएबल्स ऑफ टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो करवाने वाला हूँ। उसके सभी जो प्रोसेस है सॉल्व करवाने के वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखे हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, ये सारे मेथड मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में सिखा रखा है। मॉड्यूल में आपके मॉड्यूल में एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, और बेसिक बताना है मुझे, बेसिक बता देता हूँ कि किस तरीके से अपन स्ट्रेट लाइन के सम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के सम्स करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। उन बेसिक्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। राइट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए ये 2D डायग्राम है। अब इसमें मैं इस तरीके से लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसकी स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक बार x की जगह पर 0 रख दूंगा। x की जगह पर 0 रखूंगा तो y 6 आ जाएगा, और एक बार y की जगह पर 0 रख दूंगा, y 0 दिया तो x 6 आ गया। तो मुझे दो पॉइंट मिल गए। पॉइंट में पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है, और एक पॉइंट यहां से मिलेगा और एक पॉइंट यहां से मिलेगा। यहां से क्या मिला 0,6, 0,6, यहां से मिला 6,0, 6,0। जरूरी नहीं कि पॉइंट ऐसे मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि लाइन कैसी है। तो मुझे इस लाइन को यदि इस डायग्राम में ड्रॉ करना है, इसमें ड्रॉ करना है, तो मेरे लिए यहाँ पर नंबर चाहिए होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट है 0,6, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस है। y एक्सिस में हमेशा x 0 होता है, तो 0,6 ये हुआ 0,6, ये वाला पॉइंट 0,6, और 6,0, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। y0 हमेशा x एक्सिस में होता है। y0 हमेशा कहां पर होता है, x एक्सिस में। आप कहीं भी मूव करेंगे तो y0 होगा, y0 होगा, y0, 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 कहीं भी इसमें मूव करिए y0 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6,0, तो 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 यहां पर होगी। इन दोनों का मिला देंगे तो इस स्ट्रेट लाइन की x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब इसमें क्या क्या होता है, x होता है, ये देखिए जरा, y होता है, y देखिए, और c मतलब कांस्टेंट हो। इस 6 को इधर ले जाइए, -6, तो -6 भी हो सकता है, c की वैल्यू, तो कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, x होगा, y होगा और कांस्टेंट होगा, 3 चीजें होगी इसमें। अब इन 3 चीजों में कुछ कम भी, लेकिन डिग्री सबकी 1 होगी, x की डिग्री भी 1 होगी, y की डिग्री भी 1 होगी, और c की डिग्री 0 होगी। c का मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं, तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आप बहुत ध्यान से समझिए कि किस तरीके से इन वेरिएबल्स को अपन समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ डायग्राम है जो आपको समझने होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। जितना मैंने ये लिखा है इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, इस तरीके से जनरल इक्वेशन होती है। अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन के 5 फॉर्म बताऊंगा, 5 फॉर्म किस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं, ठीक है, तो वो जरा देखिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका स्लोप पता चलना चाहिए। स्लोप किसे बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहले मैंने आपको लाइन ड्रॉ करना सिखाया, अब मैं आपको स्लोप बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई लाइन ऐसी खींच दी, वो लाइन ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देखिए लाइन के इधर ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन कहलाता है। वैसे वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है।
तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाती है लाइन, कोई भी लाइन जो भी एंगल बनाएगी वो उसका क्या कहलाएगा? इसे इंक्लाइनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंक्लाइनेशन बोलते हैं या ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन या ग्रेडियंट बोलते हैं। लेकिन इस थीटा के साथ यदि tan लगा दिया जाए, इस थीटा के साथ यदि tan लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? tan थीटा, tan लगा दिया जाए तो ये स्लोप बन जाता है और स्लोप को डिनोट करते हैं m से। ये है स्लोप। इंक्लाइनेशन में थीटा में, ये थीटा इंक्लाइनेशन है और ये हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ही लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा? पॉजिटिव। मान लीजिए कोई लाइन ऐसी है, ऐसी, तो ऐसा नहीं कि इसका स्लोप ये हो जाएगा, गलत बात, ये स्लोप नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन से, आपको स्लोप इधर से ही लेना है, इसका स्लोप ये कहलाएगा। स्लोप नहीं, इंक्लाइनेशन है, इसके साथ थीटा tan लग जाएगा तो उसे स्लोप बोलेंगे। जैसे यहाँ पर थीटा इंक्लाइनेशन था, थीटा के साथ मैंने tan लगा दिया तो अब ये स्लोप कहलाएगा। इसकी वैल्यू को m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से। ये लाइन का स्लोप कहलाता है। किसी भी लाइन का क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। जैसे बोलते हैं लाइन का स्लोप। अब इस स्लोप को निकालते कैसे हैं? किसी भी लाइन को स्लोप को निकालते कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से स्लोप को निकालते हैं। अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि स्लोप बोलते किसको है। डस्ट की वजह से हुआ है, मुझे कोरोना नहीं है, ठीक है? डस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ छींक आ रही है। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू m हो गया, तो इसे बोलते हैं स्लोप। आपको स्लोप आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है? इसके आगे मैं अब आपको लाइंस के बारे में थोड़ा बताता हूं। यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल लाइन बनाती है वो उसका स्लोप ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। उसमें tan लगाने की देरी है, बस tan लगा दीजिए तो वो स्लोप बन जाएगा। लेकिन काउंट हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से करेंगे, इधर से ही करेंगे, कभी आप इधर से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अब मैं आगे चलता हूँ। सॉरी है, आई एम अगेन सॉरी। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ डिफरेंट लाइंस क्या होती हैं, वो जरा समझिए आप। अब मैं आपको कुछ लाइंस बनाकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 लिख दिया या y इज इक्वल टू 6 लिख दिया, तो ये लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी? जब सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, x लिखा हुआ, y हो ही ना, यहाँ पे y नहीं है ना, जरूरी नहीं कि y होना चाहिए, y नहीं है तो तब भी ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर x नहीं है तब भी ये स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे इसका डायग्राम कैसे बनाना है? यदि x का डायग्राम बनाना है तो x इज इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गया, तो ये लाइन x इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 5, यदि x की वैल्यू है तो x पे जाइए और लाइन खींच दीजिए। अब बताइए इसका स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप 90 डिग्री होगा, tan 90। और tan 90 आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। तो यदि कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन यदि इसके पैरेलल है, कोई भी लाइन यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है 90, क्योंकि वो 90 डिग्री इंक्लाइनेशन पर है। कितने इंक्लाइनेशन पर है? 90 डिग्री इंक्लाइनेशन पर है, तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन मुझे y इज इक्वल टू 6 बनाना है, तो y इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये y इज इक्वल टू 6 बनेगा। ये y की लाइन ऐसे बनेगी। y की लाइन y इज इक्वल टू बनाना है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू बनाना है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन। ये तो इसका स्लोप कितना है? ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? एक भी एंगल नहीं बना रही है। ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल? दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। दो लाइनें यदि आपस में पैरेलल है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? तो y इसका इंक्लाइनेशन हो गया 0, यानी ये बन जाएगा, इसका स्लोप आएगा tan 0 m, tan 0 होता है 0, यानी इसका स्लोप हो गया 0, इस लाइन का स्लोप हो गया 0, इस लाइन का स्लोप हो गया 0। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की लाइंस बताता हूं कि लाइन किस किस तरीके की होती हैं। आपको मुझे लगता है कि समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा स्पीड से जरूर बता रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन आपको 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 11th में पहुंचेंगे तब आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको जल्दी बता के खत्म कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस क्लास 10th में, ठीक है? लेकिन जो उन्होंने दे दिया है तो मुझे थोड़ा सा बताना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको वो बताकर खत्म करता हूं, राइट?
अब जरा आप देखिए कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका स्लोप तो ये होगा इस लाइन का, मान लीजिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, और इसका स्लोप मान लेते हैं M1 है और इसका स्लोप मान लेते हैं M2 है। तो बीच का एंगल बताइए कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, यहां से काउंट होगा, इसको θ1 मान लेते हैं, इसका θ2 मान लेते हैं। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी रही होगी, आप इस ट्रायंगल को जरा देखिए, इस ट्रायंगल को आप जरा देखिए, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल यानी θ2। तो θ2 के बारे में आप जानते हैं तो कि θ2 हमेशा हो जाएगा क्या, θ प्लस θ1। इसको यह ले लीजिए, यानी θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 आप लिख सकते हैं। थीटा की जगह पर θ2 माइनस θ1 ले लिया, दोनों साइड आप tan ले लीजिए, tan दोनों साइड लगा दीजिए, θ2 माइनस θ1, ऐसे दोनों साइड आपने tan लगा दिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता नहीं है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि tan a माइनस b का जो एक फॉर्मूला होता है, ये आप बाद में पढ़ेंगे 11th में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस सीख लीजिए इसको। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी की जगह पर आप रखेंगे तो a माइनस बी की जगह पर ये हो जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन में 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। आपको मैंने बताया था कि इस θ2 के साथ यदि आप tan लगा देंगे तो ये बन जाएगा M2 स्लोप, इस लाइन का स्लोप। इस θ1 के साथ यदि आपने tan लगा दिया, क्या लगा दिया, tan लगा दिया, तो ये बन जाएगा M1। और ये इस थीटा के साथ यदि tan लग गया, इस थीटा के साथ यदि tan लग गया तो ये बन जाएगा, मान लेते हैं M। तो यहां से पता चला कि इसकी जगह पर मैं M रख देता हूं, इसकी जगह पर M2 रख देता हूं और इसकी जगह पर M1 रख देता हूं। ये मॉड लगाएंगे, इसको आप tan थीटा रहने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यदि दो लाइंस आपके पास पता है और उन दोनों को स्लोप पता है, आपको इसका भी स्लोप पता है, इसका भी स्लोप पता है, दोनों का यदि स्लोप पता है तो दोनों के स्लोप की हेल्प से आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं tan थीटा। उनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं tan थीटा, उनके बीच का एंगल क्या होगा वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो tan थीटा आपका आ गया M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं इस पर, जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो लाइंस हैं, एक लाइन का स्लोप दे दिया इन्होंने 2 और एक लाइन का स्लोप दे दिया मान लीजिए 3। इन दोनों मान लीजिए दो लाइन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, इन दोनों का स्लोप इस तरीके से लोग देंगे, M1 देंगे और M2 देंगे। तो उनके बीच के एंगल निकालना है तो tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, M2 माइनस M1 यानी 3 माइनस 2 मॉड के अंदर 1 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू 6 और 7 tan थीटा आ गया 1/7। या कोई थीटा पूछे तो tan को इधर भी भेज सकते हैं, उधर भी भेज सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स 1/7 ऐसे। तो किसी भी लाइन का स्लोप इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। यदि दो लाइन के स्लोप पता है तो ये फॉर्मूला लगाकर उनके बीच का एंगल निकाला जा सकता है। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइन 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स और 5 तरीके, मतलब 5 तरीके से लाइंस को ड्राइव किया जा सकता है। तो वो 5 तरीके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उन किन 5 तरीकों से अपन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बता सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 5 तरीके होते हैं, 5 तरीके। उन 5 तरीकों को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कैसे उन क्वेश्चन को करेंगे, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।